दुनिया में आजकल अपने अलावा कुछ और किसी को सूझता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला के बारे में जिन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं द लीजेंड मदर टेरेसा के बारे में। उनका दिल दुनिया भर के गरीब लाचार लोगों के लिए धड़कता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। ये कहानी शुरू होती है 26 अगस्त 1910 को, जब मैसेडोनिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम निकोला और माता का नाम द्रना था। उनके पिता एक बिजनेसमैन थे और माता एक होम मेकर थी। जब वे 8 साल की थी तब उनके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उनकी सारी जिम्मेदारी उनकी माता पर आ गई। मदर टेरेसा 5 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। उनके जन्म के समय उनकी बड़ी बहन की उम्र 7 साल थी और भाई की उम्र 2 साल, और बाकी के 2 बच्चे बचपन में ही गुजर गए। हालांकि अब बात आती है मदर टेरेसा की। वह बचपन से एक समझदार और मेहनती लड़की थी और उनकी पसंदीदा चीज थी गाने गाना। ये शौक उन्हें अपनी बहन से मिला क्योंकि उनकी बहन उनके घर के पास में एक चर्च में मुख्य गायिका के रूप में थी। मदर टेरेसा की उम्र बीतने के साथ साथ जब वह 12 वर्ष की हुई तब उन्हें लगा कि मुझे भी समाज सेवा में शामिल होना चाहिए। जब वह 18 साल की हुई तब वह सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल हो गई। सिस्टर्स ऑफ लोरेटो एक ऐसी संस्था है जो बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है। उन्हें अंग्रेजी न आने की वजह से वह आयरलैंड गई ताकि वह बच्चों को पढ़ा सकें। उन्होंने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को पूरी तरह से मजबूत कर लिया। फिर उसके बाद टेरेसा आयरलैंड से 6 जनवरी 1929 को कोलकाता लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची। वहां पर वह एक शिक्षिका के पद पर पढ़ाती थी और वहां के स्टूडेंट उनसे बहुत प्यार करते थे, और कुछ दशकों बाद उन्हें वहां की हेड मिस्ट्रेस बना दिया गया। उनका मन पूरी तरह से टीचिंग में बिजी हो गया था और दूसरी तरफ उनके आसपास फैली गरीबी और उनके मन को अशांत करती थी। लेकिन इसके बाद उनकी और कोलकाता के लोगों की जिंदगी एक काली खतरनाक रात बनकर आई। 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ गया, जिसकी वजह से वहां बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुई। और उसके 3 साल बाद 1946 में हिंदू मुस्लिम दंगों ने तो कोलकाता की स्थिति को और बदतर बना दिया। वहीं मदर टेरेसा को बंगाल के लोगों का दुख दर्द गरीबी देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मदर टेरेसा ने दृढ़ संकल्प करते हुए डिसीजन लिया कि मैं इन सब की मदद करूंगी। मदर टेरेसा नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए पटना गई। होली फैमिली हॉस्पिटल से उन्होंने नर्सिंग की ट्रेनिंग ली और ठीक 1948 में मदर टेरेसा बंगाल के लोगों के लिए एक मसीहा बनकर आई। उन्होंने बुजुर्गों की देखभाल करी, मरीजों के घावों को धोया और उनकी मरहम पट्टी की और उनको दवाई दी। धीरे धीरे वे लोगों के बीच में मशहूर हो चुकी थी, पर दूसरी तरफ उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। उनके पास एक समय तो ऐसा आया उनके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं थे। उनके पास 2 रास्ते थे कि वे लोरेट कॉन्वेंट चली जाएं और दूसरी तरफ लाचार लोगों की मदद करें। उन्होंने लोगों की मदद करने का फैसला लिया। 7 अक्टूबर 1950 को उन्हें मिशनरी ऑफ चैरिटी खोलने की अनुमति मिल गई। इसका उद्देश्य गरीबों और लाचारों की मदद करना था और यह संस्था उस समय 13 लोगों के साथ शुरू हुई। आज ये लगभग 4000 से भी ज़्यादा लोगों की हो चुकी है। दोस्तों, मदर टेरेसा का कहना है कि सच्ची लगन और मेहनत से किया गया काम कभी भी असफल नहीं होता। इसके अलावा मदर टेरेसा को कई सारे पुरस्कार से भी नवाजा गया। 1962 में पद्मश्री और 1980 में भारत रत्न और 1985 में अमेरिकन पुरस्कार मेडल ऑफ फ्रीडम से, 1969 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया। दोस्तों, इतने सारे पुरस्कारों और अपने कार्यों की वजह से इन्हें द लेजेंड कहा जाता है। ये भारत की नहीं थी, लेकिन फिर भी भारत और विश्व से इतना सम्मान मिला। मदर टेरेसा 5 सितंबर 1997 को इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन अपने कर्म वो यहीं छोड़ गई। और जब वो गईं तब उनकी संस्था 123 देशों में फैली हुई थी। मदर टेरेसा को रोम में 19 अक्टूबर 2003 को धन्य घोषित किया गया। दया और प्रेम भरे शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनकी गूंज अनंत होती है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।